ठीक है। प्रिपरेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी हेलो एरीन्स की, ठीक है। उसमें 3 पॉइंट थे। एक तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन जिसमें हमने Cl2 की करके देखी थी लास्ट वीडियो में था, है ना। और अब आज हम लोग करेंगे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फिर से बता रहा हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट? कोई फॉर्मूला जानता है? नहीं, ठीक है। देखो एजो ग्रुप होता है, एंड 2 नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं, वो N2 बनाते हैं, लेकिन उनके बॉन्ड खोल दें और कुछ और जोड़ दें तो वो एजो ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा समझा देता हूँ, पहले समझो कि ये आया कहाँ से, ठीक। तो एक इसका नाम सुना कभी, बेंजीन के ऊपर NH2? यस सर। क्या होता है? एनिलीन। सही बात है, इसका कॉमन नेम है एनिलीन, ठीक है। और ज़्यादातर आपको ये एनिलीन के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए ये एनिलीन है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, ध्यान समझो ना, OHNO, या इसको ऐसे लिखते हैं HNO2। अब आज तक आपने जो चीज़ें सुनी हैं वो ये हैं कि HNO3 सुनी है, नाइट्रिक एसिड, बोलो हाँ है ना। HNO3 सुनी ना, ये होता है बेटा नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रस, ट्रट नहीं, ट्रस, ठीक है, नाइट्रस, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये बनता तो है लेकिन बनते ही ये इतना रिएक्टिव होता है कि बनते ही दूसरे से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इस बात को बोलते हैं इन सिचु। प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, INSTITITUE, है ना, ऐसे इन सिचु। इन सिचु मतलब होता है कि रिएक्शन में पैदा होना और उसी रिएक्शन में वो खत्म हो जाएगा, आपके हाथ कभी नहीं आएगा। बात समझा कि ना। अब मुद्दा ये, जब हाथ ही नहीं आएगा तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कैसे? है ही नहीं हमारे पास, डालें क्या? तो हम इनके पेरेंट कंपाउंड डालते हैं जिससे मिलके ये बनेगा, समझ गए ना। अब भाई ये तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन को करवाना है तो इसका पहला स्टेप समझाता हूँ। NaNO2 प्लस HCl, तो देखो क्या निकल जाएगा, Na और Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा और प्लस NaCl निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना। HNO2 देखो बना, जैसे ये बनेगा उसी समय मैंने ये एनिलीन भी डाल रखा होगा, आपस में रिएक्शन कर लेंगे, समझ गए ना। तो मेरे पास ये नहीं है लेकिन ये दोनों तो है, तो मैं इन दोनों को डाल दूंगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इसको बनाएंगे और उसी समय ये भी पड़ा होगा टेस्ट ट्यूब में, तो ये तीनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। क्या ये बात समझ आई? इसको बोलते हैं इन सिचु, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये फॉर्म होता है और उसी रिएक्शन में ये खत्म हो जाता है। बोलो क्लियर, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, सेकंड, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखो OHNO। हाँ भाई सहनवाज पढ़ना, OHNO थोड़ा मिला के पढ़ो। ओह नो इतना इमोशन के साथ मत पढ़ो। अब देखो इसमें एक और बात है, मान लो ये लिया है तुमने 50 ml, तो ये वाला लेंगे हम 100 ml, ठीक है। तो जाहिर सी बात है HCl बचेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा NH2, इन दोनों के रिएक्शन से ये बन जाएगा, तो लिख दिया मैंने ONO और प्लस जो HCl बचा होगा वो, बोलो क्लियर, ठीक है भाई। अब तुमको HCl कहाँ से पैदा हो गया, अरे HCl ज़्यादा लिया था तो वो बचा है, ठीक है। ये H2 और ये O, पानी निकल गया, ये OH और ये H, पानी निकल गया, एक N बचा, एक ये वाला N बचा, एक Cl बचा, बोलो ठीक है। ये बन गया बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में पानी निकल गए 2 मॉलिक्यूल, बोलो क्लियर, समझ गए ना। तो अब जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो वास्तव में इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये आएगा, साथ में HCl भी डाल दो। आप बताओ किसको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, आ गई, ठीक है ना। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बनाने की प्रोसेस, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरा मोटिव ये पढ़ाना नहीं है, हम तो इससे होने वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये अच्छे समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो इसलिए चैप्टर नंबर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 13 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पूरा पार्ट बी एक ही टॉपिक पे है, समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ले बेटा, लिख लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये मैंने बना लिया भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसके आगे 2 रिएक्शन देखेंगे, एक रिएक्शन है सेंडमेयर और एक है गेटरमैन,
ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन अधिकांश पेपर में आ जाती हैं क्योंकि नेम रिएक्शन भी है और रिएक्शन भी है बहुत आसान, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक कंपाउंड का डिफरेंस चलता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन कौन सी है। ठीक है, करके दिखाता हूँ, हटा दूँ उसको। तो बेटा इसके अगले में डालना हेडिंग सैंड मेयर रिएक्शन। देखो सैंड मेयर रिएक्शन में पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, ऊपर देखते जाओ बेटा तसल्ली से। ठीक है, हाँ है ना, कोई समस्या इसमें? ठीक, अब इसमें हमने एरो के ऊपर ले लिया Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, इतने में कोई समस्या? ठीक, अब इसका आंसर कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। कई बुकों में सीधा सीधा आंसर बना देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये Cl हट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये Cl हटा दूं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, शाबाश, सही बात है। मैंने आपको एक नियम समझाया है, रूल फॉलो करिए। मैंने आपको एक बात समझाई है, उस दिन मैं गोला बना समझा रहा था ना, याद आया? नहीं याद आया? हाँ मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई गैस है उसकी सपोर्ट में कोई साइड लगी हुई है, हैलाइड लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है, जिस दिन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड पढ़ा रहा था, और अगर वो मेटल हट जाए तो वो गैस उड़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था मैंने, याद आया? पुराना वीडियो देख लेना। अब देखो ये Cl अगर मैं हटा दूंगा तो ये N2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? तुरंत उड़ जाएगी। ठीक है, और फिर ये ऐसा लगता है कि ये Cl वापस यहाँ लग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान सुन लो, ध्यान से ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये Cl यहाँ जाएगा बेटा, ठीक है, ये दो है ना, तीन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पहुँचेगा ये N2 गैस क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो एक नंबर ये हुआ, दो नंबर ये हो गया बेटा, बोलो हाँ है ना। अब ये जो बेंजीन है इसमें एक बॉन्ड खाली है, मतलब फिनाइल ग्रुप बन गया, और ये तो भैया जी इसे कुछ ना कुछ चाहिए, बॉन्ड घूम रहा खाली तो कहीं ना कहीं लगेगा, तो वो गया किसके पास? HCl डिसोसिएट फॉर्म में था, तो इसका Cl इसने ले लिया, 3 नंबर, ये बन गया प्रोटॉन। अब इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, ये इसे भी तो चाहिए, तो जो Cl यहाँ आया था वो वापस यहाँ पर पहुंच गया। तो ये दोनों देखो पहले जैसे हो गए, हाँ है ना, और N2 निकल गई और क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। बोलो बात समझ में आ गई? मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझें। ये Cl सबसे पहले यहाँ आया, N2 गैस उड़ गई उसी समय, फिनाइल पे बॉन्ड इनकम्प्लीट हो गए, उसने HCl से Cl ले लिया, इधर प्रोटॉन इनकम्प्लीट हो गया, उसने जो Cl यहाँ आया था उससे वापस Cl ले ली। सरल शब्दों में बिल्कुल। क्या ये बात क्लियर है? अब ये बात हमें कैसे पता चली कि कौन सी ले ली? तो इसके दो तरीके हैं, एक तो रेडियो एक्टिव HCl लेने से भी पता चल जाता है, या HBr लेने से भी पता चल जाएगा। जैसे यही रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं N2Cl माइनस प्लस और प्लस Cu2Cl2 ऑब्लिक HBr से करवा दूं बेटा, हाँ, तो अगर आप ये सोचो कि N2 उड़ गई और यही Cl लग गई तो तुम्हारा आंसर वही आएगा, जबकि आंसर आएगा इसमें ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 आएगा। बात समझ आई ना? और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो रहा हो। क्या ये बात समझ आई? अगर तुम ये सोचते कि N2 उड़ गई Cl लग गई, तो N2 उड़ गई Cl लग गई तो क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए था, लेकिन बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से ये होता है। कोई कंफ्यूजन? ये सैंड मेयर रिएक्शन है, इसको लिख लो, लिख लो। हूँ क्या कर रहे? लिखिए सभी लोग। कंफ्यूजन लग रहा है तो बताओ, ठीक है। सुनो, अब हम लोग करेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। क्लियर है? गैटरमैन रिएक्शन करते हैं। देखो गैटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, बस यहाँ से इसका नाम बदलो, यहाँ लिख दो गैटरमैन, GATTERMANN, और यहाँ पर Cu2Cl2 जो है कॉपर लिख दो, बस ये हटा के कॉपर लिख दो, कॉपर। हो गई गैटरमैन रिएक्शन। बिल्कुल इतना ही अंतर है, समझ गए ना क्या अंतर होगा? Cu2Cl2 मैंने हटा दिया और उसकी जगह कॉपर को लगा दिया। समझ लें एक बार फिर से, ये Cl इसके पास जाएगा, ठीक है ना, इसके कंपाउंड बना लेगा, N2 गैस उड़ जाएगी, फिनाइल पर एक बॉन्ड, बेंजीन मतलब फिनाइल फॉर्मेट में आ जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये इससे Cl ले लेगा, फिर H उससे वापस Cl ले लेगा, सेम आंसर सेम चीज। बोलो बात समझ में आ गई? समझ गए ना? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ कैट, इतना छोटा सा फर्क है। पेपर में यही जाते हैं भूल, याद ही नहीं आता कौन किसका था, कंफ्यूजन हो गया।
एक बार उल्टा हुआ गया, गई रिएक्शन। बोलो बात क्लियर होगी? हाँ है ना। अब मैं तुम इसको लिख लेना, मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें तरकीब सिखाता हूँ जिसके बाद तुम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या बेटा? रुद्र। तुमको छोड़ो भी, आज तुमको छोड़ देते हैं। हाँ सुनो, नहीं आयुष। आयुष ने क्या किया, आयुष बड़े होकर साइंटिस्ट बन गया। मैं आपको ये तरकीब सिखा रहा हूँ कि सैंडमैन और गेटरमैन को कैसे आपके दिमाग में लंबे समय तक रख पाओगे। तो आयुष बड़े होकर बन गया साइंटिस्ट। क्या बन गया भाई? साइंटिस्ट। सुनो बाबू, साइंटिस्ट बन गए हो। अब साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि एक काम में लग जाए ना, फिर वो उसको करते ही रहते हैं जब तक वो हो ही ना जाए। एक दिन ये अपने लैब में थे, इन्होंने सोचा यही दोनों रिएक्शन करवानी है। तो इनके पास कॉपर था, वायर, कॉपर मतलब समझते हो ना, कॉपर वायर, और क्यूप्रस क्लोराइड था, Cu2Cl2 था, सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का, और कॉपर का तार था। अब इन्हें अपने लैब जाना था, लैब जाके ये रिएक्शन करवाना चाह रहे थे। पानी बरस रहा था बहुत दिन से, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, सड़कें भर गई, सारे गड्ढे पड्डे सब भर गए, ठीक है? सीवर रीवर सब भर भर गया एकदम, इतना ऊपर छाती छाती तक पानी चल रहा है वैसा। 4-5 दिन बेचारे ने इंतजार किया, फिर एक दिन का ना अब तो हम करके ही मानेंगे, चल दिया वैसे, पानी में ही चल दिया। जा रहे हैं सड़क पे पानी पानी में, ठीक है? छाती तक पानी है वैसा, उसी में चलते जा रहे हैं। आज लैब पहुंचेंगे, पहले यही रिएक्शन करेंगे, ठीक है? जाते जाते एक सीवर का मेन होल खुला, मेन होल जो होता है ना, ढक्कन खुला होगा, तो उसमें चले गए। लेकिन साइंटिस्ट भाई साहब एकदम डिटरमिन, तो वो अंदर ही अंदर चलता रहा भाई साहब, गटर के अंदर अंदर, गटर के अंदर अंदर जाके और लैब के पास वाला ढक्कन खोल के निकले, ठीक है? समझ गए ना? अब जब ये लैब्स के पास वाले ढक्कन, गटर को ढक्कन हटाया, उसमें निकले, तो तुम ये बताओ कि इनके हाथ में क्या होगा? कॉपर का वायर होगा या Cu2Cl2 होगा? अरे ढक्कन तो हटा दिया, ढक्कन हाथ में लिया होगा। बताओ क्या होगा? कॉपर वायर होगा, क्योंकि कॉपर वायर तो बंधा हुआ होगा, और जो Cu2Cl2 है वो तो सॉल्यूशन बह गया होगा। तो इन्होंने उसके बाद जाके रिएक्शन की कॉपर वायर वाली, है ना? कॉपर वायर की रिएक्शन की उसके बाद, और उस रिएक्शन का नाम रख दिया गेटरमैन रिएक्शन। गटर से निकला आदमी, उसने कॉपर से की रिएक्शन, नाम कहलाया गेटरमैन रिएक्शन। समझ में आया? उसके बाद सेंडमेयर अपने आप काउंटर हो जाएगा इसका, समझ गए ना? रेगिस्तान में मत ले जाओ, एक याद रखा करो, एक स्टोरी याद रहेगी। गटर से ये निकले थे, तो इनके हाथ में क्या था? कॉपर। गटर नहीं था, कॉपर था, ठीक है ना? कॉपर था, तो कॉपर से जो रिएक्शन करवाई तो हो गई गेटरमैन रिएक्शन। वो साइंटिस्ट कौन है? ये है ना, तो इनसे पूछो। मैंने ये बोला है कि अब हम इसकी कुछ और रिएक्शनें करके देख रहे हैं, अब आप उनको करें। सारी रिएक्शनें नेम रिएक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना? तो इनको करो, खुद से ट्राई करें। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ, तुम ही बताओ। नहीं नहीं, मुझे आंसर बताओ, मुझे नहीं मालूम क्या हट जाएगा, आप बताएं क्या लिखना है। N2 लगा दूं? करके देखने से सही ज़्यादा रहता है। एक मिनट को इनको ट्राई कर लेने दो। हाँ अब सही आए, तो आई आएगा, और KCl प्लस N2, ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा है बेटा। देखो अभी आप तो नए आए हो, ये देखो अब मैंने कई बार समझाया, ये प्लस और ये माइनस, इन लोगों से पूछ लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना बेटा। ये K प्लस माइनस ये दोनों निकल गए, हाँ है ना? N2 उड़ेगा तुरंत ही, और आयोडीन बचा, आयोडीन लगेगा, खत्म। बोलो क्लियर? अगली रिएक्शन अगर तुम में से आधे लोगों की भी सही चली गई, सबको कुल्फी खिलाऊंगा, कुल्फी एकदम बढ़िया। अरे 50 वाली N2Cl प्लस माइनस। चलो HbF4 की रिएक्शन है, करके दिखाओ। तुम बेटा करके दिखाओ, हमें लेट की टेंशन नहीं है। करके दिखाओ तुरंत, स्पीड बढ़ा दो, तब तक इसे पॉज कर देता हूँ। देखो बेटा, अब देखो तुमसे हो नहीं पाई, ठीक है? अब खाओ कुल्फी, देखो कैसे खपती है। सबसे पहले आपको क्या करना था, बताया था मैंने आपको, है ना? ऐसे ही निकल जाएगा। अब N2 उड़ेगी, लेकिन BF4, देखो फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से गिनती में भी वो 2 है 4 है, मतलब उड़ने नहीं देगा। मैंने आपको बताया था अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ जाए तो वो कभी कभार उसको उड़ने से रोकता है, लेकिन मेरी बात सुने पहले पूरी। तो ये क्या करेगा, एक कंपाउंड बना देगा, देखिए N2BF4।
अब ये कंपाउंड टेक्निकली अनस्टेबल है, एक तो ये बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग गया इसमें, बल्कि ग्रुप लग गए, बोरॉन में बड़े बड़े ग्रुप लग गए, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। याद करो मैंने उस दिन पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि अगर ये चीज़ हट गई तो गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। ये हो सकता है बीच में कभी कभार एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाए, लेकिन गैस जरूर निकलेगी। तो इसका मतलब ये टूटेगा, ये है अनस्टेबल, ठीक है बेटा। N2 उड़ गई तो यहां से लगा दो N2 उड़ गई, ठीक है। अब BF4, जरा बोरॉन को समझ लेते हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट में नंबर होता है 5, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 3, तो बना दो 3 भाई। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 ही तो फ्लोरीन लग सकते हैं, बोलो हाँ है ना। और तुमने लगा रखे हैं 4, और चौथा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बॉन्ड किसने बनाया, बात समझ में आई ना। इसका मतलब यह है कि BF3 निकल सकता है, समझ गए। तो एक फ्लोरीन बचेगा, लगाओ उसे बेंजीन पर, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई अभी, समझ में समझ गए ना, बिल्कुल आसान था। इसका नाम है बाल-सीमन रिएक्शन, बाल-सीमन, SCHIEMANN, ले भैया, ठीक है। ज्यादा बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं, फटाफट नाम लिख लो।